बंदों पे भरोसा कभी नहीं करना भाई। बंदे सबसे पहले शुभ कार्य में हमेशा गणपति सबसे आगे। मैंने जो गोपी का रूप धारण किया था हाँ। वृंदावन में, ये कल्प वृक्ष है। अच्छा पीछे ये वाला? 1000 वर्ष का एक कल्प होता है। अच्छा ये मतलब जो हमारे पाप है वो पाप मुक्त हो जाता है। त्रिशूल की हिस्ट्री में आज पता करता हूँ तो गोपी यहाँ पे कामदेव भस्म हुआ है, यहाँ से अंदर जल चढ़ता है, वो रथी कुंड से आता है। यहाँ से गोपी का रूप धारण किया था, इसलिए इनको गोपीनाथों के नाथ गोपीनाथ भी कहा है। अच्छा कर रही है। वेलकम बैक गाइस माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ शिवम नेगी। आप देख रहे हैं बीट बाइक का 11। तो आज की जो राइड है ना, तो आज हम जा रहे हैं बैराजकुंड और अपने बंदे हैं जिनका मैं है। तो पहले मैं बंदों के साथ ज्वाइनिंग हो जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि आज हमारे साथ कौन कौन बंदे ज्वाइन हो रहे हैं। यहाँ पे हाथ दे रहे हैं कोई, तो मैंने कहा था यार रोकने को, तो रोक देता हूँ हर किसी को। आया बैठ जाओ। यहाँ पे अपना मयंक भाई दिल्ली से आया भाई, प्रदेश से। तो आज हम जा रहे हैं बैराजकुंड राइड के लिए। बंदे का सेटअप यहाँ पे है, तो भाई चले ऊपर आ रहे हैं, मतलब पीपलकोटी जा रहे हैं तेल भरने। और मैं जाता हूँ चमोली में, तो चमोली में अपने मतलब भाई भी है, तो भाई को चमोली तक छोड़ दूंगा। तो बंदों का वेट चमोली में करूंगा, ठीक है। तो भाई प्लान तो मेरा बैराजकुंड जाने का था, मतलब बंदों ने धोखा दे दिया। बंदों पे भरोसा कभी नहीं करना भाई। बंदे चले गए कल्पेश्वर, मेरा प्लान था बैराजकुंड का, इसलिए बैराजकुंड गया नहीं। तो किसी दिन अगर बुलावा आता है खुद भोलेनाथ का तो मैं चले जाऊंगा। तो इसलिए गोपेश्वर सबसे बेस्ट है अपने लिए, तो मैं गोपेश्वर आया हूँ भाई। चमोली तो ना, चमोली जो के 11 बंदों को मैं बोलता हूँ ना, शर्माओ मत भाई, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान ही हूँ कोई। तो मैं पहले परिक्रमा कर लेता हूँ, उसके बाद अंदर का ब्लॉग करूंगा। त्रिशूल की हिस्ट्री में आज पता करता हूँ, तो गोपेश्वर का देखते हैं, आज किसी को पता होगा। आसपास से लिखा होगा इधर आसपास कहीं। मेरे को जितना पता था कि मेरे को पता था कि एक दोस्त ने बताया था कि मतलब यार त्रिशूल नेपाल के राजा द्वारा भेंट में चढ़ाई गई है। अगर आप इसे हाथ से हिलाते हो तो हाथ से नहीं हिलता है पूरा, एक से छोटी सी उंगली से अगर आप ना कंपन कर दो, ऐसे टच कर लोगे तो इसमें पूरा कंपन हो जाती है। तो भाई मैं आ गया हूँ अभी मंदिर से बाहर, और मतलब आपको मैंने गोपेश्वर के अंदर मंदिर का तो दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। और अगर फोटो खींचते हैं या वीडियो बनाते हैं अंदर की, तो 5000 का मोटा चालान है, मतलब तगड़ा वाला। तो अपने को चालान नहीं कटवाना है भाई। तो आसपास देखता हूँ, मतलब आज पुराने आए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबको। तो मैं भोलेनाथ का फैन हूँ, एक कलश मैं भी उठा लेता हूँ यहाँ से, तो जल चढ़ा लेते हैं हम आज। देखो आप, लड़कियां फोटो शूट कर रही है। यहाँ पे चबूतरा है, यहाँ पे होली होती है भाई गोपेश्वर वालों की, बहुत भयंकर वाली होली होती है यहाँ इधर। मैं कभी गोपेश्वर की होली में आया तो नहीं, मतलब मैं सोचूंगा कि कभी गोपेश्वर की होली में आने का। तो यहाँ पे सब पानी चढ़ा रहे हैं भाई, भोलेनाथ के फैन है सब यहाँ पे। तो हमें भी यहाँ देखो, बंदों ने पानी तो चलाया मगर पानी का नल बंद नहीं किया भाई, ऐसे में पानी बर्बाद होता है। तो भाई तुम्हारा भाई वैसा नहीं है, मैं वैसा नहीं कि मैं कैमरे के सामने सिर्फ मैं मतलब जैसा रियल बोलता भी हूँ ना वैसा करके भी दिखाता हूँ भाई। जो धूप अगरबत्ती में बैराजकुंड महादेव के लिए लाया था वो यहाँ चढ़ा लेता हूँ, क्योंकि वहाँ जाने का प्लान हुआ नहीं कि बंदे जो है ना पीपलकोटी गए तेल भरने के लिए, और वो वहीं से कल्पेश्वर के लिए निकल गए। मैं चमोली में उनका वेट किया 1 घंटा, तो बंदों ने फिर मैं गोपेश्वर आया। बंदों ने मतलब चमोली में बताया था कि कल्पेश्वर चल, मैं कल्पेश्वर आने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि मेरा जहाँ का एक बार प्लान बन जाता है ना, मैं वहीं के लिए राजी हो जाता हूँ। तो बंदों ने इस बार धोखा दे दिया है, तो कोई नहीं, इसलिए अकेले राइड करूँगा मैं, आपसे किसी दूसरों पर भरोसा नहीं करना भाई। तो यहाँ पे भगवान जी की तो भाई सबसे पहले आरती हम करेंगे गणपति जी की। सबसे पहले शुभ कार्य में हमेशा गणपति जी सबसे आगे होते हैं, तो यहाँ पे हमारे गणपति जी सबसे पहले आरती होगी। पंडित जी थोड़ा इसको पकड़ेंगे ऐसे 2 मिनट के लिए। शाबाश भाई, मैं यहाँ पे पंडित जी की हेल्प ले रहा हूँ, मतलब आप थोड़ा ऐसे पकड़ो।
तो भाई मैंने यहाँ पे जल चढ़ा लिया है पंडित जी से, मतलब पूरा गोपेश्वर की हिस्ट्री जानना चाहूँगा मैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता तो है नहीं गोपेश्वर के बारे में, मतलब गोपीनाथ जी मतलब क्यों कैसे यहाँ पे क्या हुआ था। तो आते हैं पंडित जी से जान लेते हैं थोड़ा। सर अब बताने के लिए तैयार हैं आप? तो मतलब पहले ये त्रिशूल के बारे में जानना चाहूँगा कि जो त्रिशूल है ना यहाँ पे, उसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब किसने दिया है, कहाँ से आया है, मतलब इसके बारे में सब लिखा हुआ जी है, इसके बारे में लिखा हुआ है। लिखा हुआ मतलब लिखा हुआ से नहीं, आप पुराने पंडित जी हो, मतलब आपको तो पूरा पता होगा। लिखा हुआ है मतलब छोटा छोटा लिखा होगा, आपको तो पूरा डिटेल पड़ा, आपकी तो मतलब जन्म यही है, सब कुछ आपका यही है। तो आप बता दो तो जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें भी पता चल जाएगा गोपेश्वर में क्या है, कैसे मतलब त्रिशूल आया, ये गोपीनाथ जी मंदिर है। शंकर का थोड़ा तेज। वो भगवान यहाँ पे कामदेव भस्म हुआ है, यहाँ से अंदर जल चढ़ता है, वो रति कुंड से आता है, यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है। कामदेव जो भस्म हुए थे यहीं पे हुए थे। अच्छा ये जो त्रिशूल है मतलब कामदेव इस त्रिशूल से भस्म किए गए थे। हुआ है। अच्छा तो मतलब एक हिस्ट्री मैंने ये मतलब मुझे एक दोस्त ने बताया था मेरी, तो उसने कहा था कि ये जो त्रिशूल है ना नेपाल के राजा द्वारा भेंट में दिया गया है। तो ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे पंडित जी कह रहे हैं जो त्रिशूल है ना, आपने अगर शिव विवाह कथा सुनी होगी तो शिव विवाह कथा में कहा गया था कि शिव जी कहीं पे ध्यान करते हैं तो ब्रह्मा जी उन्हें भेजते हैं कि जाओ शिव जी की तपस्या भंग करो। तो शिव जी का ध्यान भंग तो हो जाता है, और शिव जी को जब तीसरा नेत्र खुलता है तो क्रोध में आकर कामदेव की ओर अपना त्रिशूल फेंकते हैं। तो ये वो त्रिशूल रहा भाई। तो मतलब वो त्रिशूल यहाँ पे मतलब कामदेव भस्म यहीं पे हुआ था कि मतलब ये गढ़ के यहीं पे आ गया? उसी टाइम का है त्रिशूल। तो तेज बोलो ना, आप बहुत कम बोल रहे हो। उसी टाइम का है। आप याद मुझे ठीक से नहीं सुना दे तो कैमरे में क्या सुना दे, कैमरे में बहुत कम आवाज आएगा। ये उसी टाइम का है त्रिशूल, इसलिए जो भी पंडित अंदर से जल लाएगा तो आगे पड़ता है रति कुंड, तो वहाँ आज भी रति है मच्छी के रूप में प्राप्त। आगे यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है रति कुंड। अच्छा हाँ वैतरणी में गोपेश्वरी का मुझे पता है, पर मुझे हिस्ट्री नहीं पता कि ये कामदेव वाला है। इसलिए कि उस समय से भगवान ने शंकर ने कह रखा है कि मेरा पुजारी तभी मेरा पूजा पाठ होगी जब वहाँ से जल आता है। अच्छा। इसलिए पुजारी स्वयं जाता है, स्वयं जल लाता है अंदर, इसीलिए और जल नहीं चढ़ाते, जल बाहर ही चढ़ता है। अच्छा जो ये है ना इस त्रिशूल में खासियत ये है कि मतलब आप इसे बल से हिलाना चाहो तो ये बल से नहीं हिलेगा। अगर आप सच्चे मन से एक छोटी सी उंगली से टच कर लिया तो छेड़छाड़ के लोगों ने तो बहुत वो कर दिया, इसलिए उसको छेड़ने के लिए वैसे वो नहीं है। उसकी ये है कि जैसे हर लोगों की मनोकामना होती है, कोई किसी तो उससे कनिष्ठा मतलब कनिष्ठा ये होती है हाथ की। हाँ। अगर इससे यो टच करोगे तो उसमें हल्की कंपन, जो उसके कुंडल है उसमें हल्की कंपन होती है, मतलब जो हमारे पाप है वो पाप मुक्त हो जाता है। अच्छा ठीक है, मनोकामना मतलब अब तो ये है कि मतलब कैसे भी घुमाओ तो आप तो हिल जाता होगा। हिलता तो नहीं पर फिर भी अभी भी हाँ ये मान्यता थी एक। जहाँ पे बैठे ये कल्प वृक्ष है, इसका वर्णन मंदिर से पहले का आता है। ये कल्प वृक्ष है, ये कल्प वृक्ष है। अच्छा पीछे ये वाला? हाँ, ये अच्छा तो मेरे को तो पता नहीं था, मतलब ये मैं हमेशा आया, मैं आपको पता है गोपेश्वर कितने बार आया हूँ, कितने बार ब्लॉग दिखाया। तो एक कल्प वृक्ष है, मतलब कल्प वृक्ष बोलते क्यों है, मतलब क्या कारण है कल्प वृक्ष कहने का, मतलब है क्या इस वृक्ष में ऐसा खासियत? 1 वर्ष जैसे 1000 वर्ष का एक कल्प होता है। अच्छा हाँ 1000 वर्ष में एक कल्प होता है। अब ये तो पता नहीं कितना वर्ष पार कर गया, इसको तो मंदिर से पहले का वर्णन आता है महाभारत। अच्छा तो भाई मुझे आज पहली बार भाई मुझे गोपेश्वर का था, मतलब आप किससे पूछोगे ना तब जाके हिस्ट्री पता लगेगी। आज पुजारी जी ने मुझे बताया कि ये कल्प वृक्ष है भाई। तो यहाँ पे शिव जी की नटराज वाली मूर्ति भी है, यहाँ पे रखी गई है, ये देखो आप। तो भगवान जी ने जो गोपी का रूप धारण किया था हाँ। वृंदावन में, वहाँ भी वृंदावन में भी है गोपीनाथ का मंदिर। वृंदावन हाँ तो परसों मेरे जो दोस्त है ना सौरभ राणा तो वृंदावन जा रहा है, वहाँ भी है उसका मंदिर गोपीनाथ जी का। क्यों है? क्योंकि ऐसे माँ पार्वती को बुलावा था शंकर नहीं, तो माँ पार्वती का रूप धारण किया था, इसलिए इनको गोपीनाथों के नाथ गोपीनाथ भी कहा है। अच्छा तो गोपीनाथ जी का मतलब नाम की हमें हिस्ट्री पता चल गई, त्रिशूल के बारे में पता चल गया। अब यहाँ पे पेड़ है, मतलब पेड़ नहीं कल्प वृक्ष है, तो इस कल्प वृक्ष में तो हमेशा पेड़ ही समझता था कि ये पेड़ है। यहाँ पे भी एक मंदिर है बगल में, सती अनसया माता मंदिर है। हाँ तो मतलब माता जी कौन सी माता जी मंदिर है? सती अनसया माता है। कौन सा? सती अनसया माता। अच्छा अनसया माता की भी यहाँ पे है। रुद्रनाथ जो डोली है ना, मतलब यहाँ आती है, मैं अभी तब कभी गया नहीं हुआ। अभी तो भोग मूर्ति अंदर है और जो रुद्रनाथ डोली है तो वहाँ पीछे। तो चलो सर ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मैं अब दोबारा जरूर मिलूंगा आपको। तो अपना हेलमेट यहीं पे रखा है, तो मतलब यहाँ पे अनसुया माता जी की मूर्ति भी है। मैं तो सोचता था मतलब यार माँ भगवती की ऐसे मतलब कोई मूर्ति होगी,
तो यहाँ पे आज पता लगा भाई, मैं अनसुया माता भी अभी गया नहीं हूँ कभी, तो यहाँ पे हमें दर्शन हो रहे हैं। तो जय माँ अनसुया। तो अगर किस्मत रही तो मैं आप पे किसी दिन जरूर आऊँगा आपके मंडल घाटी में, तो तब तक मुझे अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। अब क्योंकि जो मैं ये है ना, तो मैं अब ये है कि ये ब्लॉग मेरा शायद से मोटो ब्लॉग का लास्ट ब्लॉग होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब मैं सीज़न खुलने वाला है, अब मैं अपने वर्क प्लेस से वापस जाने वाला हूँ। तो आप अगर मेरे वर्क प्लेस वाले ब्लॉग देखना चाहोगे तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में सिर्फ अगर कोई एक भी बंदा या कोई लड़का लड़की कोई भी मैसेज करता है कि हाँ भाई आपको मेरे मतलब हाँ तो मतलब मेरे वर्कआउट वाले वर्क प्लेस वाले ब्लॉग देखना चाहते हैं तो मैं उसके लिए ज़रूर बनाऊँगा। तो आप लोगों पे बात है, अगर आप मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं आपको या ना लगते हो तो आप एक बार कमेंट में बता दें ताकि मैं मेहनत करूं और अपने ब्लॉग को सुधारूं। भाई अब मैं चलता हूं मंदिर से, और आपने देखा मतलब पुजारी जी थे वहाँ पे, तो उनसे थोड़ा हिस्ट्री पूछी मैंने आज। मुझे इस त्रिशूल की हिस्ट्री और जो वहाँ पे रखा हुआ वृक्ष है उस वृक्ष की, और जो वहाँ पे बगल में मंदिर है वो माता अनसुया जी का मतलब मंदिर है। मैं कभी मंडल घाटी गया तो नहीं हूँ, तो आप कभी मतलब अनसुया माता कभी एक टाइम होता है जाने का, मतलब मेला लगता है वहाँ अमावस्या पूर्णिमा के कोई दिन में ऐसा मेला लगता है, तो वहाँ अगर जाना हुआ अपना तो वहाँ मैं ज़रूर जाऊँगा। तब तक हम गोपीनाथ जी को अलविदा कहते हैं। तो यहाँ पे सर ने बताया कि जो गोपीनाथ जी है ना, तो इनका एक मंदिर वृंदावन में है, तो वृंदावन पर तो मेरा दोस्त सौरभ राणा जा रहा है, तो आप उनका एक चैनल है यूट्यूब पे UK07BX9467 ये नाम सर्च कर लेना। तो मैंने भाई को बोला है आप वृंदावन जा रहे हो तो मतलब वृंदावन का भी एक ब्लॉग कर लेना आप। तो भाई अगर वृंदावन का ब्लॉग करता है तो वहाँ पे भी मैं उन्हें बता दूंगा कि हाँ भाई यहाँ पे जो गोपीनाथ जी है, तो पुजारी जी मुझे कुछ ऐसे कह रहे थे कि जो मतलब पार्वती माता मतलब बुलावा आया था, तो मतलब ऐसे मतलब गए थे वृंदावन, तो वहाँ पे भी गोपीनाथ जी का मंदिर है, और एक मंदिर हमारे गोपेश्वर में है। तो गोपेश्वर तो मतलब अब से मेरे ब्लॉग जो है होटल से स्टार्ट होंगे। तो होटल का नाम है होटल कुशल पैलेस, और 6 महीने तक मैं वही काम करूँगा। और 6 महीने बाद जैसे मतलब बीच में मुझे कभी टाइम लगता है या बाइक राइड करने का, तो मैं आपको बाइक वाले ब्लॉग भी ज़रूर दिखाता रहूँगा। बाहर आता है ना, आगे से कुछ ना कुछ लग जाता है। उत्तराखंड परिवहन वाला था भाई वो तो ठोक के चले जाता। भाई पेड़ों का नहीं, प्यारी से ले जाऊंगा चमोली मार्केट तक, अब थोड़ा है यहाँ से। किस्मत वैसी है ना भाई, अगर मैं पेड़ लेके बोलता हूँ कि अब पेड़ की गाड़ी चलाऊंगा तो आगे से कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो मतलब बंदों ने शायद से मुझे कुछ साउंड आया ऊपर से। अच्छा तो बच्चों का साउंड आया है यहाँ पे। अरे यार मैं तो तुम्हें मिला था। हाँ वीडियो बन रही है। अरे मेरे दोस्त से ना मेरा प्लान था बैराकपुर जाने का, दोस्तों ने धोखा दिया, वो चले गए कल्पेश्वर, तो मेरा मूड ऑफ हो गया, इसलिए मैं गया गोपेश्वर। तो मैंने कहा यार अब कल्पेश्वर तो जाओ, मतलब बैराकपुर तो जा नहीं पाऊंगा, गोपेश्वर चला गया। अब तुम लोग मिल गए तो मतलब यार बच्चों का प्यार सपोर्ट बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। अच्छा और बच्चे भी आ गए वहाँ पे से। ऊपर हाँ स्टार्ट करनी है, रुक जाओ न्यूट्रल में करना। तो हाँ होटल खींचना चाहते हो ना तुम, खींचो। तो भाई मतलब भाई आगे पे चलो, मैं वहीं पे आता हूँ, ठीक है वहाँ पे आता हूँ, बैठ जाओ। हाँ तुम 3 कहाँ बैठोगे? 2 बैठ गए। हाँ टैंक में बैठेगा क्या? भाई बच्चे अपना नाम ले रहे हैं, तो ये बच्चों का प्यार और सपोर्ट है भाई। करके तुम लोग को मैं अपने साथ राइड कराना चाहूंगा, मतलब तुम सब बहुत सारे हो ना, तो मतलब एक एक करके राइड कराना स्लो करो तो मतलब काफी लंबा टाइम हो जाएगा। तुम लोग क्या कर रहे हो, खेल कर रहे हो ना,
तो तुम लोग खेलो तक बच्चा, ये बच्चा मतलब शॉटल खींचना चाहता है, चल खींच ले। पुलिस वाले होंगे आगे, आगे थाना है भाई। भाई भाई बच्चा मतलब नादान है, बच्चा भी नादान है, कोई नहीं, चलो ठीक है मैं चलता हूँ। भाई यहाँ पे चौकी है ना, चौकी के सामने होटल खींचा, ये गलत था, तो बच्चे ने डांट खाया यहाँ पे। मैं बच्चे को मतलब अंकल से बात करने गया कि मतलब उसकी गलती नहीं है, वो नादान है अभी, तो मैं चलता हूँ ऊपर। भाई मेरे साथ मतलब एक छोटा सा भाई बैठा है, तो भाई की जो खुशी है ना, आप मतलब देखोगे, कैसे देखोगे, मतलब भाई बहुत खुश हो रहे हैं, देखो आप कैमरे में, यहीं पे रोक दो, ठीक है ब्रो, चल ठीक है। भाई देखो कितना खुश हो रहा है। भाई मैं आ गया हूँ अभी चमोली में, और देखा हम तो बच्चे का प्यार यार अब तो हर जगह मिल जाता है। तो मैं तो अपने सीधा राइड कर रहा था, तो मतलब मुझे आवाज आई बच्चों की, तो मैं मुड़ गया कि कहाँ पे है, मतलब बच्चे मुझे रोक रहे हैं, तो मैं बच्चों के लिए रुक गया यार। तो ये है ना अपने बच्चों की पावर। तो भाई देखो मेरी गाड़ी कैसी लोडेड है, मुझे ये कट्टा बार बार पीछे गिर रहा है भयंकर जी। मेरा अपना सपना है कि मतलब अपना एक दिन लोडेड गाड़ी लेके चले, और अपना सपना ऐसे में पूरा हो रहा है। यहाँ से पाइप भयंकर के आगे पीछे कर रहा है, दिक्कत हो रही थी ना, इसलिए मैं थोड़ा रुक गया यहाँ पे कट्टा सीधा करने के लिए। इस कट्टे में अपना सामान है भाई घर में, और कुछ सामान बैग में पड़ा है, तो ऐसा लोडेड सपना था अपना, ऐसा पूरा हो रहा है। कोई नहीं ब्रो, किसी दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा रही तो अपना वो सपना ही पूरा हो जाएगा। आज का मेरा मूड ऑफ हुआ यार, आज का मतलब मेरा मूड ऑफ हुआ, क्योंकि मैं बैराजपुर जाना चाहता था, बंद निकल गए कल पेशर। चलो कोई नहीं, सही हुआ ये, जब तो भोलेनाथ ने खुद से नहीं बुलाया, बुलावा नहीं आया, तब तक मैं कहीं भी जाने की इच्छा नहीं रख सकता। जिस दिन अपने को भोले बाबा का बुलावा आ गया, तो इसी बीस्ट पे मैं टूर मारूंगा एक 4 धामों के। तो आप लोग मेरा वेट करना तब तक के लिए, और जो ब्लॉग होंगे वो 6 महीने बाद मिलने वाले हैं आपको, मोटो ब्लॉग। भाई बहुत अच्छे है भाई, भाई ने देखा कि मैं आराम चल रहा हूँ, ना ओवरटेक लिया ना कुछ, मैंने भाई को जब हाथ से सिंबल किया तो भाई तब निकले आगे। ऐसे राइडरों की जरूरत है भाई अपने उत्तराखंड में। आजकल मैंने कई छपरी राइडर देखे हैं कि मतलब देखा नहीं मुझे, मतलब सेटअप में मतलब कोई बंदा निकल रहा है तो मेरे को देख के मतलब ठोठल देना शुरू कर देते हैं। भाई मैं ऐसा नहीं, अगर आप लोग मुझे उकसाओगे ना मैं छोड़ूंगा भी नहीं। फिर भाई को देखो प्यार चल रहा है, अपनी लिमिट में चल रहा है, तो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, वो अपनी लिमिट में चल रहा है, मैं अपनी लिमिट में चल रहा हूँ। अगर वो मुझे उकसाते या मेरे सामने कट कुट मारते तो भाई को मैं छोड़ता नहीं उसके बाद।